आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ओंकार शर्मा। आज हम ये चर्चा करेंगे कि शिक्षा के साथ साथ हमको विद्या भी चाहिए। बुद्धि स्थिर हो तो विद्या मिलती है। सारा खेल संसार का विद्या और अविद्या का है। माया अविद्या है, ज्ञान विद्या है। हमने सांसारिक के शिक्षा को विद्या मान लिया। वो जानकारी है, वो उचित है। संसार में पेट भरने के लिए, कमाने के लिए कुछ तकनीकी ज्ञान आ जाना और पदार्थ को बनाना, बिगाड़ना, उसे उपयोग करना, वो भी जरूरी है। लेकिन वो विद्या नहीं है, वो जानकारी है। और उसको हम ज्ञान मान लिया। विद्या ज्ञान है, विद्या विनय देती है। आज हम एमबीबीएस करते हैं, ठीक है, वो चिकित्सा जरूरी है, स्वास्थ्य ठीक करना भी जरूरी है। आज हम एमबीए भी करते हैं, बिजनेसमैन बनना जरूरी है। हम कंप्यूटर पढ़ते हैं और जो भी दुनिया की चीज़ हम पढ़ते हैं वो सब, लेकिन इसमें कहीं जीवन है ही नहीं। ये भी जरूरी है, लेकिन इस शिक्षा के साथ साथ विद्या भी चाहिए, तो ही जीवन में धर्म आएगा। विद्या ददाति विनय। विद्या से विनय आती है, विनय से आता है पात्रता। और पात्रता हो तो ईश्वर की कृपा बरसती है। कृपा की बरसात तो परमात्मा का हर समय हो ही रहा है, लेकिन पात्र नहीं है हमारे जिसमें हम रख सकें। और विद्या पात्रता देती है, और पात्रता से ही धर्म टिकता है। आज शिक्षा को विद्या समझ लिया हमने, बड़ी बड़ी पढ़ाई कर ली, लेकिन स्वामी विवेकानंद कहा करते थे ये शिक्षा उचित नहीं है। क्यों? अगर हम पड़ोस से भी व्यवहार कैसे करें इतना भी न सीख पाए, और उससे मित्रता निभाना इतना भी न सीख पाए, तो ये कैसा ज्ञान है? आज जितने तथाकथित पढ़े लिखे लोग हैं रोज लड़ते हैं, और तलाक यानी डाइवर्स की संख्या तथाकथित पढ़े लिखे लोगों में अधिक है। गांव के लोग तो सहज हैं, गांव के लोग तो सरल हैं, लड़ भी लेंगे, प्रेम भी कर लेंगे। किसी गांव में तलाक हो गया, आपने कभी सुना है? नहीं होता है ऐसे। और शहर में रोज तलाक होता है। क्यों? हम एजुकेटेड हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम बुद्धिजीवी हैं। अरे बुद्धिजीवी हो गए तो धर्म खो देंगे क्या? विद्या नहीं है हमारे पास। बच्चों को हम क्या सिखाएंगे? हम तो खुद भी धर्म से दूर हैं, और धर्म को मान लिया कर्मकांड और आडंबर। बहुत बड़े धार्मिक हो गए हम, बहुत तिलक लगाते हैं हम, और विद्या है ही नहीं। अविद्या के घेरे में रहने वाले हम लोग धर्म को कैसे अपना सकते हैं? कैसे हम अपना पाएंगे धर्म को? जिसके पास विवेक नहीं है वो धार्मिक नहीं है, वो अपना जिंदगी धो रहा है किसी तरह। एक कथा याद आई कि एक राज्य की रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन एक समस्या थी कि उसकी जो नौकरानी वो भी सुंदर थी, पूरा जुड़वा जैसे, जुड़वा बहन जैसे। रानी के आभूषण वस्त्र बहुत सुंदर थे, और नौकरानी की जैसी वस्त्र थे। लोग आते हैं, रानी को सम्मान देते हैं। नौकरानी को बड़ा कष्ट पहुंचता था कि मैं भी रानी जैसा सुंदरी हूँ, लेकिन मुझे कोई पूछता नहीं है। और
रानी को इतना सम्मान मिलता है। एक दिन दोनों बाहर गए, रानी ने नौकरानी को अपना वस्त्र दिया और बोले यहाँ खड़ी रहो, मैं स्नान करके आती हूँ। और स्नान करने जैसी पानी में उतरी, नौकरानी के मन में लालच आ गया। लालच, नौकरानी ने रानी के वस्त्र पहन लिए, आभूषण पहन लिए, रूप तो एक जैसा था, जुड़वा बहन जैसी थी, और रानी के जैसे वस्त्र पहन लिया, रानी का वस्त्र पहन लिया। रानी जैसे पानी में डुबकी मारी, ये बाहर निकल गई। रानी के नाम था विद्या और नौकरानी का नाम था शिक्षा। विद्या रानी लाज के मारी वहाँ से निकल नहीं पाई क्योंकि वस्त्र नहीं थे, और शिक्षा ने विद्या के वस्त्र पहन के भ्रमण करने लगी। जहाँ भी गए विद्या समझकर लोग शिक्षा को सम्मान देना शुरू कर दिया। उसी दिन से विद्यालय सारे शिक्षालय हो गए। विद्या का मंदिर बचा ही नहीं, वो तो शिक्षा का केंद्र हो गई। क्यों? क्योंकि विद्या की मंदिर में गुरु पढ़ाते थे शिष्यों को। आपने और गुरु ने, जो गुरु होते हैं वो क्या करते थे? अपने प्राण निचोड़कर अपने तपस्या और ज्ञान पुत्र से अधिक शिष्य के अंदर भरते थे। अब ये जो वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, हम शिक्षक लोग, हम गुरु नहीं हैं, हम शिक्षक हैं, तो अब विद्यालय शिक्षालय बन गए। लेकिन विद्या का अभाव है। बच्चों के साथ साथ हम सबको विद्या आज जरूरी है। इसीलिए उस विद्या के लिए आज हम सबको सत्य साहित्य स्वाध्याय करना जरूरी हो गया है। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसीलिए बोले हैं कि सत्य साहित्य को देव प्रतिमा समझकर नित्य पढ़ने से तुरंत विद्या यानी ज्ञान का प्रकाश मिलता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।